नमस्कार दोस्तों, टू इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की क्लास आज। उसमें एक टॉपिक अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, प्रायिकता, उसी को आगे कर रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। और संभावना किस रूप में? यदि एक सिक्का है, उसको उछाला, उस पे हेड आएगा या टेल आएगा, ये क्या है? एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अब दोनों घटनाएं हैं, इवेंट, यानी कि प्रायिकता यदि निकालते हैं, यानी कि टोटल इवेंट और अनुकूल इवेंट। हेड आएगा, टेल आएगा, कितना? यदि प्रायिकता हेड आने की है तो कितना है? एक बार हेड आ सकता है। टोटल कितने कंडीशन बन रही है? हेड है, टेल कितनी? दो। तो इस तरह से जो संभावना निकाली जाती है उसको बोलते हैं प्रायिकता। इसकी जो रेंज होती है 0 से कहां तक? 1 तक। 0 से 1 तक ही प्रायिकता की रेंज होती है, यानी कि जो प्रायिकता कैलकुलेट होके आएगी 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हमने पूरी डिटेल से आपको बताया था। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक पासा से रिलेटेड। एक पासा को एक बार फेंकें तो कितनी कंडीशन बनेगी टोटल, यानी कि टोटल कितनी घटनाएं घटित होंगी। और यदि 2 बार फेंके पासे को तब कितनी संभावनाएं बनेंगी पासे में। और यदि 3 बार फेंकें तब कितनी बार संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, कुल स्टार्ट करते हैं एक पासे से संबंध। एक पासे अब यदि एक पासे को एक बार यदि फेंका तो घटनाएं घटती हैं। या तो 1 आएगा, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4, 5, 6, क्योंकि टोटल पासे पे फलक कितनी होती हैं? 6। और प्रत्येक फलक पे यदि एक अंक अंकित है, क्योंकि टोटल अंक कितने? 6। अब उनमें से 1 अंक आने की प्रायिकता, 2 अंक आने की प्रायिकता, 3 अंक आने की प्रायिकता, 4 अंक आने की प्रायिकता, ठीक है, या सम संख्या आने की प्रायिकता, या फिर विषम संख्या यानी कि ओड नंबर आने की क्या प्रायिकता है, या फिर अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर आने की क्या, यानी कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले देखते हैं पासा होता क्या है। एक त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, त्रिविमीय आकृति में इस तरह से प्रत्येक फलक पे एक अंक, जैसे यहाँ 1 अंक अंकित कर दिया, हो सकता है साइड में 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5, ठीक, एक साइड में इधर 6 नंबर। तो इस तरह से टोटल प्रत्येक फलक पे एक अंक अंकित होगा। प्रत्येक कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ये ध्यान रखना। प्रत्येक भुजा बराबर हो सकती है। ठीक, ये क्या है? पासा। यदि इसको एक बार उछाला, अब इस पे 1 अंकित आया ऊपर फलक पे, तो क्या प्रायिकता होगी? यदि पलट के 2 अंक अंकित होके आ गए तो क्या प्रायिकता कैलकुलेट होके आएगी? तो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किससे संबंधित पूछे जाएंगे? पासे से। ठीक, अब सबसे पहले इवन नंबर पता होना चाहिए। इवन नंबर कौन कौन से? 2, 4, 6, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ऑड नंबर जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, इस तरह से। ठीक, अब 6 तक ही पासे में अंक है, इसका मतलब क्या है? नंबर इसी में ही होंगे, यानी इवन नंबर होंगे 3, और 3 नंबर क्या होंगे? ऑड नंबर। एक आता है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2, 3, 5, 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या की कंडीशन कितनी है? 3। ऑड नंबर की कंडीशन कितनी है? 3। और इवन नंबर की संख्या कंडीशन कितनी है? 3। तो ये कंडीशन याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं पासे में। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका, पासे का। एक पासे को उछालने पर 5 अंक
आने की प्रायिकता क्या है? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। और एक पासा को उछालने पर सम संख्या यानी कि इवन नंबर या अंक आने की प्रायिकता याद करें। यहाँ सामने दो क्वेश्चन है, ठीक है। एक पासे को फेंका, उछाला तो कंडीशन बनी 6, यानी कि या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। यानी कि पासे को उछाला, उसकी जो फ्रंट पे जो अंक है कौन कौन सा आ सकता है? कोई सा भी आ सकता है। ये क्या है? संभावना है। तो टोटल कितनी संभावना है? 6। तो प्रायिकता बराबर कुल संभावना, कुल घटनाएं या संभावनाएं, कितना अनुकूल घटना है, अनुकूल घटना या संभावना। कुल घटना कितनी है? 6। यदि प्रायिकता निकालने क्वेश्चन की, ये तो है फॉर्मूला 1, ये तो है एक ये क्या है? एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। टोटल घटना देखना कितनी है? 6। अब 5 अंक जो आने की प्रायिकता कितनी है भाई? 5 अंक कब आ सकता है? जब 5 एक बार है इसमें, इसका मतलब कितनी बार आ सकता है? एक बार। अनुकूल घटना कितनी है? 1। तो प्रायिकता कितनी आई? 1/6। यानी कि अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, ये क्या है? प्रायिकता का फॉर्मूला। इसमें पुट करना है। कुल घटना कितनी है? 6, क्योंकि 6 अंक आ सकते हैं एक बार पासे को उछालने पर। अब उसमें 5 अंक आएगा, इसकी प्रायिकता कितनी है? संभावना है एक बार ही 5 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? अनुकूल घटना 1 है और कुल घटना कितनी है? 6। तो आंसर कितना है? 1/6। एक पासे को उछालने पर इवन नंबर, इवन अंक आने की प्रायिकता। यदि एक पासे को उछाले, घटनाएं कितनी है भाई? एक पासे को या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल घटना कितनी है? 6। यानी कि प्रत्येक अंक पासे पे टोटल अंक होते हैं 6। एक बार उछालने पर कितनी घटनाएं बनती है? 6, यानी 6। अब अनुकूल घटना कह रहा है इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर कौन कौन से? 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। तो अनुकूल घटनाएं कितनी बनी? अनुकूल घटनाएं बनी अपनी 2, 4 और 6। कुल घटनाएं कितनी है भाई? कुल संभावना ये अपने पास 6। अब पूछा है सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है भाई? कुल घटना 6 और सम संख्या कितनी बार भाई? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, यानी कि 2, 4, 6। कितनी घटनाएं बनती है टोटल? 3। कुल घटनाएं 6 है अपने पास। और प्रायिकता जब कैलकुलेट करते हैं कितनी आएगा? एक, इसमें 1/2, यानी 3 से काटते हैं 6 को तो कितनी बार जाता है? 2 बार। तो प्रायिकता तो कैलकुलेट होती आती है अपने पास 1/2, ठीक है। यदि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? सम अंक आने की 1/2। यदि वे इसी में कहे विषम अंक आने की प्रायिकता, इसी को कहे ऑड नंबर, तो अनुकूल घटनाएं कितनी बन जाएंगी भाई? 1 आ सकता है, 5 ऑड नंबर है और 3 ऑड नंबर है, ठीक। तो 3 घटनाएं कौन सी है? अनुकूल घटनाएं। तो सम अंक यानी विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी है भाई? कुल घटना कितनी है? 6। अनुकूल घटना कितनी है? 3। प्रायिकता कितनी है? 1/2।
तो इसी में किसी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इवन नंबर दे, ऑड नंबर दे, या फिर प्राइम नंबर दे। इसी में देख लेते हैं प्राइम नंबर वाला पोर्शन। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। कुल घटना कितनी है? यदि प्रायिकता निकालते हैं कौन सी नंबर की? अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं, संख्या आने की, संख्या या अंक आने की प्रायिकता। भाई कुल घटनाएं कितनी है? 6। अनुकूल घटनाएं कितनी है? 3। यानी 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। कुल अनुकूल घटनाएं कितनी बनी? 3। तो प्रायिकता कितनी है? 1/2। यदि सम इवन सम अंक आने की प्रायिकता पूछे तब भी कितनी? 1/2। ऑड नंबर आने की प्रायिकता पूछे, अंक आने की प्रायिकता पूछे कितना? 1/2। यदि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता पूछे कितनी है? 1/2। ठीक है, यदि एक बार पासे को फेंकते हैं तब। ठीक, ये 4 क्वेश्चन अपने पास हुए, 2 तो ये सेम सिंपल है। अब इसमें 5 अंक की जगह 2 भी रख सकते हैं आप, उसको आप सोल्व करें। 3 4 रख के देखें तो क्या प्रायिकता आती है। उसके बाद इवन नंबर वाली, ये 1/2 प्रायिकता। इसकी इवन की जगह यदि और रख दिया तब भी 1/2 आ रही है। यदि इसकी जगह इवन नंबर की जगह यदि प्राइम नंबर हो, प्राइम अंक हो, तब कौन कितनी प्रायिकता आ रही है? 1/2। तो इस तरह से 3 4 क्वेश्चन आपके पास सोल्व हो गए। अब इसी को देखते हैं, यदि 2 बार पासे को फेंके तब। एक बार यदि पासे को फेंका तब घटना 6 बनी। अब एक पासे को यदि 2 बार फेंके तब घटनाएं कितनी बनेगी, उसको देखते हैं। तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं 2 पासे से और 3 पासे से। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे पासे को 2 बार उछालने पर बनेंगे। ठीक है, ये विशेष कर ध्यान रखना है। पासा को यदि 2 बार उछालने पर, 2 बार पासे को उछाला तो कितनी घटनाएं बनती है? पासे का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कर देना कितना? 6। 3 बार पूछे तो 6 का क्या कर देना? क्यूब कर देना कितना? 216। तो इस तरह से आप क्यूब करना, फिर 6 की पावर 4 कर देना। 4 बार उछाले, यदि 5 बार उछाले 6 की पावर कितनी कर देना? 5। तो वहां तक क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता। एग्जामिनर पूछता है मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों घटनाओं से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी में, यानी कि पासे को 2 बार फेंके तब। यदि पासे को फेंका पहली बार, एक बार फेंका तो 1 आया, उसके साथ साथ 2 बार फेंका तब भी 1 आया, तो घटना बनी 1 और 1। पासे को दोबारा फेंका, पहले बार 1 आया, फिर दोबारा कितनी आ गया? 2। 3 बार फेंका, तो इस तरह से मैं घटनाएं लिख दे रहा हूं आपके सामने। इससे क्या बनेगा? आपके क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि पहली बार जब फेंका 1 1 आया, दूसरी बार आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। फिर दूसरी बार क्या कर दिया? 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, इस तरह से। पहले पासे पे 2 आया, फिर 1 आ सकता है दूसरे पासे पे, इस पे 2, दूसरे पे क्या आ जाए? 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5। मैं घटनाएं लिख रहा हूं आपके सामने, सबको ध्यान से रखना। यानी कि पहले पासे पे अंक 4 अंकित हो जाए, दूसरे पे कितनी हो जाए? 4 आ जाए, फिर 4, फिर 5 आ जाए, फिर
4, फिर क्या आ जाए 6 आ जाए। पहले पे 5 अंक अंकित हो, दूसरे पे क्या आ जाए 1, पहले पे 5 हो, दूसरे पे 2, ठीक। पहले पे 5, दूसरे पे कितना 3, 4 फेंका, कितने, एक पे 5 आया, दूसरे पे 4, फिर 5, दूसरे पे 5 आ गया, पहले 5, दूसरे पे भी 6 आ गया। फिर छठी बार, यदि पहली बार पहले पासे पे 6 आया अंक, दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 6 आया, दूसरे पे 2 आ गया, तो इस तरह कहाँ तक जाएगी 6 4 6 5 6 और 6, ये घटनाएं टोटल कितनी बन गई 36। गिन सकते हैं आप, 6 घटनाएं टोटल, ये 6, ये 6 घटनाएं, ये 6 घटनाएं, ये 6, ये 6, 6 छंग 36। तो टोटल मैंने घटनाएं आपके पास लिखी। यदि एक पासे को 2 बार फेंकें तो कितनी घटनाएं बनती है 36, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखना है आपको। पहले पासे पे लिखेगा क्वेश्चन, लिख देता हूं, क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। घटना है आपके पास, अनुकूल घटना है सारी। क्वेश्चन मिलेगा आपको, दो पासों को उछालने पर पहले पासे पर 4 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है 2 पासे को उछाला, कितने पासे को 2 को उछालने पर पहले पासे पे क्या है 4 अंक आए, और उसकी क्या करनी है आपको प्रायिकता ज्ञात कर। तो सबसे पहले देखना है प्रायिकता, यानी कि कुल घटना और अनुकूल घटना है। ये अपन देखते आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन से ही, ठीक। यानी कि टोटल घटनाएं कितनी है, टोटल 36, टोटल घटनाएं हुई अपने पास 36। अनुकूल घटनाएं क्या पूछ रहा है, पहले पासे पे 4 अंकित आना चाहिए। तो पहले पासे पे 4 4 कहाँ कहाँ है देखना, पहले पासे पे 4 है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है 4, फिर यहाँ पर है 4, इस तरह से कितनी घटना है 6। यानी कि पहले पासे पे 4 अंक आना चाहिए, पहले पासे पे 4 है, यहाँ क्या है पहले पासे पे 3, यदि एक पासे को उछाला पहले पासे पे 3 आया, दूसरे पे 1 आ गया, तो यहाँ पूछ रहा है 4 आना चाहिए पहले पे, दूसरे पे चाहे कुछ भी आए। दूसरे पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो लेकिन कितने आना चाहिए, पहले पासे पे 4 आना चाहिए अंक। तो टोटल घटनाएं बनी अनुकूल 6, तो प्रायिकता 6/36, 1/6, जैसे 6 से कैंसिल करेंगे कितनी बार 6 बार, तो प्रायिकता कैलकुलेट होके आई 1/6। यानी कि जब अंक कितना अंकित हो, पहले पासे पे 4 अंकित हो, ठीक है। तो अनुकूल घटनाएं कितनी बनी 6, कुल घटनाएं कितनी 36, तो प्रायिकता 6/36, तो ये कैलकुलेट हो गया 1/6। ये तो था एक क्वेश्चन सिंपल। अब इसी में एक पहले पासे पे अंक 4 या 6 आए, 4 आए या
6 आए, 6 आने की प्रायिकता। क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन जब चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 पासे को उछालने पर पहले पासे पे 4 अंक आए या फिर क्या आए, 6 आए। आने की क्या पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है। तो पहले पे 4 आए, कितनी घटना, 6। फिर कह रहा है या, ये तो आना चाहिए, उसके बाद ये और आ सकते हैं, कौन सा, 6 आ सकता है। पहले पासे पे 4 आ सकता है या फिर या 6 आ सकता है। 6 घटना है तो 4 आने की अनुकूल, और 6 घटना है 6 आने की। पहले पासे पे 6 कितनी बार आ सकता है, 6 बार। पहले पासे पे 4 अंक कितनी बार आ सकता है, 6 बार। तो टोटल यानी कि पहले पासे पे टोटल घटनाएं कितनी होगी, 6 घटनाएं अनुकूल और 6 घटनाएं अनुकूल। तो कुल अनुकूल घटनाएं होगी 12 और टोटल घटनाएं कुल 36। तो प्रायिकता बनी, 12 से काट लो इसको, कितनी बार, 3 बार। तो प्रायिकता आई 1/3। यानी कि 2 पासे को छालने पर पहले पे 4 आए या 6 आए, इसकी प्रायिकता कितनी आई, 1/3। एक क्वेश्चन सेकंड ये सोल्व हो गया अपना। अब पूछा है 4 से यदि बड़ा अंक आने की प्रायिकता। क्वेश्चन में इसी में चेंज कर रहा हूं। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। क्वेश्चन हुई है, ठीक। 4 से बड़ा अंक आना चाहिए, ठीक है। अंक रिपीट हो गया था, लिख दिया। आने की प्रायिकता 4 अंक कितनी बार, कौन कौन सी उसमें कंडीशन में आ सकता है बड़ा, और कौन कौन से आने चाहिए, दोनों पासे पे। इसमें एक और चेंज कर लो, दोनों पासों पर, दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। भाई दोनों पासे पे 4 से बड़ा कब आ सकता है, 5 आए, पहले भी 5 अंक आए, दूसरे भी क्या आना चाहिए, 5। पहले 5 आए, दूसरे भी 6 आना चाहिए, क्योंकि 4 से क्या है, सब बड़े हैं। 6 आए पहले पे, दूसरे पे कितने आए, 5, और लास्ट में 6 अंक आए, पहले पे दूसरे पे कितने आए, 6। तो 4 से यदि बड़ा अंक पूछे तो घटनाएं कितनी बन रही है, अनुकूल 4। ये 4 घटनाएं हैं जो 4 से बड़ा अंक दे रही है, कितने पासे पे, दोनों पासों पे। तो अनुकूल घटनाएं कितनी आ गई, 4। कुल घटनाएं कितनी है, 36। अब प्रायिकता आई, 4 से काट लो, 4 नाम 36, 1/9। यानी कि 4 से बड़ा, दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी है, 1/9। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ये तो थे सिंपल। अब दरअसल क्या है, एग्जामिनर ने पैटर्न चेंज कर दिया कुछ क्वेश्चनों का, तो उसको और देख लेते हैं। यानी अब योग वाले क्वेश्चन पूछने लगे, यानी कि तो इसका एक टेबल बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। योग, और एक साइड लिखना है घटनाएं। दोनों का योग किया, कितना आ रहा है, 1 + 1 कितनी, 2, कितना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अधिकतम योग कितना आ सकता है, 12 आ सकता है। अब कह रहा है 2 योग, देखो कितनी घटना हमारा है, इसमें कंडीशन में 2 योग आ सकता है, और कोई कंडीशन है जिसमें 2 योग आ सकता है। यानी कि सम कितनी कंडीशन है, घटनाएं कितनी है, 1। इसी कंडीशन में एक यानी कि 2 आ सकता है। इन दोनों का योग करें तभी 2 आ सकता है।
तीन योग कब आ सकता है, या तो इसको योग करें या फिर इसको योग करें। तो कितना, तीन। कितनी घटनाएं बनी, दो। भाई इस कंडीशन में योग दोनों पासों पे जो अंक है उनका योग कितना आ सकता है, तीन। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन दो, पहले पे दो आ जाए दूसरे पे एक, पहले पासे पे एक अंक हो दूसरे पे क्या हो, दो। तो ये दो घटनाएं हैं जिन पे अंक कितना आएगा, योग तीन आएगा। तो दो घटनाएं, तीन योग आने की। चार योग आने की घटना है, भाई इस कंडीशन में चार योग आ सकता है, इस कंडीशन में चार योग आ सकता है, और एक कंडीशन ये है इसमें चार योग आ सकता है। तो घटनाएं कितनी बनी, चार योग आने की, तीन। तो इस तरह सॉल्व करना, 4 5। अब क्या, 5 के बाद घटते हुए क्रम में लिखना है, 5 और 6। फिर क्या करना, 5 करना, क्योंकि 8 योग 5 कंडीशन में आ सकता है। भाई 4 4 करें तब 8 आएगा, 5 3 करें तब 8 आएगा, 5 3 5 करे तब 8 आएगा, 5 3 करे तब 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद और कोई कंडीशन है 8 आने की, 6 और 2 8। और कंडीशन नहीं, 8 आने की कंडीशन कितनी है, 5। 9 आने की 4। 10 आने की, 10 जिन संख्याओं पर योग होगा अंकों का योग कितने आएगी, 3। और 11 अंकों का योग कितना है, 2। और 12 कितनी बार है, एक बार। यानी कि 6 + 6 करेंगे तभी योग कितना आएगा, 12 आएगा, अन्यथा योग 12 नहीं आएगा। तो एक कंडीशन है, एक घटना है 12 योग आने की। ठीक है, अब देखते हैं योग से रिलेटेड क्वेश्चन। इस टेबल से याद रखना, इस टेबल को, इससे आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे आप।